आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका निशा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहानी के बारे में बताया था। प्रेमखन की छाया समृति शुक्ल द्वारा रचित यह कहानी थी। तो आज मैं इसके अभ्यास प्रश्न आपको करके बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक ने अपने पिताजी की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? इस पाठ में लेखक हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो लेखक का पता होना चाहिए आपको, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब शुक्ल जी ने इसमें बताया है इस पाठ में कि उनके पिताजी साहित्य प्रेमी थे और उन्हें हिंदी के पुराने कवियों और फारसी के कवि की उक्तियां सुनाने में आनंद आता था। और उनका साहित्य प्रेम केशव कवि की रामचंद्रिका और तुलसी के रामचरितमानस के आकर्षक पाठ से भी प्रकट होता है। इसमें जो बताया है कि उनके जो पिताजी थे वो रामचंद्रिका और रामचरितमानस पढ़ते थे। तो रामचंद्रिका है कवि केशव की और रामचरितमानस जो है तुलसी द्वारा रचित है। और वे प्रायः परिवार के सदस्यों को दोनों ग्रंथों से गाकर जो है सुनाते थे। और उन्हें जो है आधुनिक साहित्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र उन्हें अच्छे लगते थे, जिनका नाटक सत्य हरिश्चंद्र उनको काफ़ी प्रिय था। और स्वयं लेखक को भी यह नाटक पसंद था। और सत्य हरिश्चंद्र और जो है लेखक ने खुद भी बताया है कि मैं जो है दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र और सत्य हरिश्चंद्र के जो हरिश्चंद्र थे उन दोनों में मैं भेद नहीं कर पाता था। तो और इस प्रकार जो है शुक्ल जी ने कि जो है इस कथन से पता चलता है कि उनके पिताजी हिंदी और फारसी के विद्वान थे और साहित्य प्रेमी थे और बच्चों के प्रति वह अपना कर्तव्य भी पूरी तरह से निभाते थे। परंतु वे नहीं चाहते थे इसके पिताजी उनके शुक्ल जी के पिताजी कि रामचंद्र जो है शुक्ल अपनी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने में समय को नष्ट करे। इसलिए वो अपने साहित्यिक जो किताबें थी उसको छुपा कर रखते थे। और दूसरा है, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जागी रहती थी? तो जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था कि बचपन में शुक्ल जी भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे और राजा हरिश्चंद्र थे उनमें जो है वो भेद नहीं कर पाते थे। और शुक्ल जी को लगता था कि दोनों एक ही हैं। उस समय उनकी आयु मात्र 8 वर्ष थी। तो इस तरह से जो हरिश्चंद्र के प्रति उनके मन में अद्भुत प्रेम और आश्चर्य का भाव रहता था। जब उन्हें पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र उसी मिर्ज़ापुर में रहते हैं जहाँ वे रह रहे थे, तो उन्हें जो है बहुत आनंद की अनुभूति हुई थी। तीसरा है, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी थी? तो इसका जवाब रहेगा कि शुक्ल जी अपने बालक मित्रों के साथ प्रेमघन जी को देखने की लालसा से उनके घर के बाहर जा पहुँचे थे। और एक बालक ने संकेत करके दिखाया कि दरवाजे पर खंभों से लपटी बेलों के बीच में जो आदमी खड़ा है वही प्रेमघन है, जो कि दीवार के साथ खड़े थे और उनके जो बाल थे वो कंधे तक बिखरे हुए थे। और देखते ही देखते वह अपने घर के भीतर चले गए थे। तो बालक शुक्ल प्रेमघन जी को देखने अपने साथियों के साथ 1.5 मील जो है चलकर गए थे और अपने प्रिय साहित्यकार की झलक पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए थे। और लेखक का नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया? तो लेखक रामचंद्र शुक्ल
को साहित्य प्रेम और हिंदी प्रेम के संस्कार अपने पिताजी से ही प्राप्त हुए थे, जो कि हिंदी के प्राचीन कवियों की रचना पढ़कर उन्हें सुनाते थे। तो लेखक को जो है उनके घर से ही ऐसा माहौल मिला था और उनके पिताजी से ही उन्हें साहित्य का प्रेम और हिंदी प्रेम के संस्कार प्राप्त हुए थे। और घर पर उनके पिताजी भारत जीवन प्रेस, ये था भारत जीवन प्रेस से भी पुस्तकें मंगवाते थे। और जिसे पता चलता है कि घर का जो वातावरण था वो साहित्यिक वातावरण था तथा मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ पाठक के पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर शुक्ल जी पढ़ा करते थे और जिससे उनका हिंदी प्रेम भी विकसित हुआ था। और उसके बाद था कि जो पंडित केदारनाथ पाठक के स्नेह ने भी उन्हें हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। और शुक्ल जी के समवयस्क जो मित्र थे, जो जायसवाल जिनका नाम था, भगवान दास हालना जी थे, बद्रीनाथ गौड़ जी थे, उमाशंकर द्विवेदी आदि थे जो हिंदी प्रेमी थे, जिनसे उन्हें हिंदी पढ़ने का प्रोत्साहन मिला। और शुक्ल जी की मित्र मंडली में नए पुराने लेखकों की प्रायः चर्चा होती रहती थी और स्वयं उन्हें भी लेखक माना जाने लगा था। इस तरह से जो है उनका हिंदी प्रेम विकसित हुआ। अब बारी आती है कि निस्संदेह जो शब्द को लेकर लेखक किस प्रसंग का जिक्र करता है या लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है। अब जैसे पाठ में था कि लेखक जिस मोहल्ले में बचपन में रहते थे वहाँ पर अधिकतर कौन थे, वकील थे, मुख्तार थे और कचहरी में काम करने वाले लोग थे। वे प्रायः उर्दू भाषा और फारसी भाषा का इस्तेमाल करते थे, परंतु जो शुक्ल जी थे और उनके साथी थे वो अधिकांश जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे और जिसमें निस्संदेह शब्द का वो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और कचहरी वाले लोगों को यह भाषा अटपटी लगती थी, इसीलिए उन्होंने इस युवा मंडली का नाम ही निस्संदेह मंडली जो है रख दिया था। और छठा प्रश्न है, पाठ की कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है, ऐसी 3 घटनाएं चुनकर उन्हें अपने शब्दों में लिखें। तो मैं आपको जो है बताती हूँ कि कौन कौन सी जो है 3 ऐसी घटनाएं हैं। तो उत्तर रहेगा कि शुक्ल जी के अनुसार प्रेमघन जी बहुत व्यंग्य विनोद करते थे, यानी कि बहुत ही व्यंग्य और मजाक करते थे। वे लोगों पर हंसते थे और लोग उन पर भी हंस लेते थे। और पाठ में जो है अनेक प्रसंगों में उनकी हास्यवृत्ति का वर्णन है। तो 3 जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती हूँ आपको। पहला बताती हूँ, जब वे जो है मिर्ज़ापुर के प्रतिभाशाली कवि बामनाचार्य जी प्रेमघन पर कविता लिख रहे थे, परंतु उसका अंत कैसे करें ये समझ नहीं उनको आ रहा था। बामनाचार्य जी पर जो है प्रेमघन कविता लिख रहे थे, लेकिन एंडिंग कैसी करनी थी वो जो है उनको समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही वे प्रेमघन जी के घर के बाहर पहुंचे तो उन्हें दिखा कि प्रेमघन जी बरामदे में खंबे पर हाथ टिकाए हुए खड़े हैं। तो बामनाचार्य जी ने जो पंक्ति लिखी उसमें जो है व्यंग्य विनोद भरा था। उन्होंने लिखा, खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। ये जो है उक्ति आई थी कि अर्थात प्रेमघन जी प्रेमघन जी खंबे का सहारा लेकर इस प्रकार खड़े हुए हैं जैसे कोई जो है मुगल नवाब की रानी खड़ी हो। तो ये था जो है पहला। और दूसरा है, और इसी में जो है एक और ऐड कर सकते हो आप कि इस पंक्ति में जो है उन्होंने उनके लंबे और सुंदर बालों को लेकर भी जो है व्यंग्य किया हुआ है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि वे सुंदर नारी के जैसे दिख रहे थे। और नेक्स्ट है फिर दूसरा जो पॉइंट आएगा वो है कि एक बार जो प्रेमघन जी है वो पड़ोसी उनके घर आए। जो प्रेमघन जी हैं एक बार प्रेमघन जी के पड़ोसी, ठीक है, जो प्रेमघन जी हैं उनके पड़ोसी उनके घर आए तो प्रेमघन जी ने उसे छेड़ते हुए कहा कि उन्हें घनचक्कर शब्द का अर्थ का पता नहीं चल रहा। तो उन्होंने कहा कि घनचक्कर शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या वे बता सकते हैं कि घनचक्कर के लक्षण क्या होते हैं। और इस पर पड़ोसी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि यह तो आसान काम है,
कि दिन भर जो कुछ भी किया है उसे याद करके रात को लिखते रहने वाला घनचक्कर होता है। तो पड़ोसी के कहने का भाव यही था कि आप इस तरह व्यर्थ ही लिखते रहने वालों को तो ही घनचक्कर कहते हैं, कि जो है दिन भर जो किया होता है काम उसको रात में लिखो तो वही तो घनचक्कर होते हैं। तो उन्हें खोजने की ज़रूरत ही नहीं है और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस प्रकार पड़ोसी ने भी घनचक्कर कहकर प्रेमघन जी का मजाक उड़ाया था। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है कि प्रेमघन जी बहुत ही मजाकिया स्वभाव के थे। एक बार जो है उनके एक नौकर ने शीशे के गिलास को गिरा दिया था। तो प्रेमघन जी ने जैसे ही आवाज़ सुनी और पूछा, कारे बचा तो नहीं, अर्थात क्यों भाई बचा तो नहीं है। आमतौर पर ऐसी जो है हालात में लोग पूछते हैं कि टूटा तो नहीं, लेकिन प्रेमघन जी ने पूछा था कि बचा तो नहीं। परंतु इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रेमघन जी कभी सीधा नहीं बोलते थे। इसलिए जो है इसी तरह एक दिन जब पंडित जी उनके घर आए तो उन्होंने पूछ लिया कि पंडित जी ने कुछ खाया है कि नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि एकादशी का व्रत है। तब जो है उन्होंने पूछा कि पंडित जी कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। ये जो है पंडित जी ने जवाब दिया था कि कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। तो प्रेमघन जी ने तुरंत जो है उनकी भूल पकड़े और पूछा, जल ही खाया है कि कुछ फलार भी पिया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि किस तरह से वो जो है सीधे तरीके से वो बात नहीं करते थे। ये थे तीन जो प्रसंग। नेक्स्ट है, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता है। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया और क्यों? शुक्ल जी और उनके युवा मित्र जो प्रसिद्ध कवि लेखक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन किसको कहते हैं? बद्रीनारायण चौधरी, जो उनके मित्र भी थे और कवि भी थे और लेखक भी थे। प्रेमघन के पास आमतौर पर वे जाया करते, शुक्ल जी उनके पास जाया करते थे। चौधरी जी रईसों की तरह रहते थे और उम्र में भी बहुत बड़े थे। लेखक और उसके युवा साथी उन्हें पुरातत्व की कीमती वस्तु की तरह प्रेम भी करते थे और उनके विषय में उन्हें निरंतर जिज्ञासा बनी रहती थी। जो शुक्ल जी थे और उनके जो साथी थे वो प्रेमघन जी के बारे में बहुत कुछ जानना भी चाहते थे। तो इस प्रकार प्रेमघन जी से युवकों का जो संबंध प्रेम और कुतूहल का एक साथ रहता था। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं का उजागर किया हुआ है? तो इसमें जो है शुक्ल जी ने इस पाठ में प्रेमघन जी के अद्भुत व्यक्तित्व को कुशलता से अंकित किया है। तो पहला रहेगा कि सुंदर व्यक्तित्व। तो जो प्रेमघन जी थे वो उनका व्यक्तित्व सुंदर था। उनके कंधे तक बाल फैले होते थे और उनके जो बाल थे वो कंधे तक फैले हुए थे। उनकी जो वेशभूषा थी वह आकर्षक थी और बोलचाल की विशेष शैली उनके व्यक्तित्व में आकर्षण और सौंदर्य को भर देती थी। अब दूसरा जो पॉइंट रहेगा, रईसी शान शौकत। पहला आएगा सुंदर व्यक्तित्व और दूसरा आएगा रईसी शान शौकत। जो प्रेमघन जी थे वो रईसों की तरह रहते थे। जब चलते तो नौकर जो है पान की डिबिया लिए उनके पीछे पीछे चलता था, जैसे कि जो पाठ में ये प्रसंग आया था। बसंत पंचमी और होली आदि के त्यौहार में तो उनके यहाँ धूमधाम होती थी और वो इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते थे। साहित्यकारों की महफिल हर शाम इनके घर में जुटी रहती थी। तो तीसरा रहेगा विनोदी स्वभाव। विनोदी होता है मजाकिया स्वभाव। प्रेमघन जी लिखते समय जितना सरल बोलते थे उतना ही वो टेढ़ा व्यंग्य भी करते थे और उन्हें बात बात पर मजाक करने में मज़ा आता था। यहाँ तक कि नौकरों से भी बात करते हुए क्यों साहब करके वह जो है बात करते थे। तो पहला था सुंदर व्यक्तित्व, दूसरा था रईसी शान शौकत, तीसरा है विनोदी स्वभाव और जो चौथा पॉइंट है इसका वो होगा साहित्य प्रेमी और प्रसिद्ध कवि। ये तो जो है दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कुछ शुक्ल के लिए भी और इनके लिए प्रेमघन के लिए भी। जो भारतेंदु मंडल के विद्वानों
और कवियों में इनको जो है गिना जाता था। प्रेमघन उपनाम से ये कविता लिखते थे। इनका जो असली नाम था वो था बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, तो जो है साहित्य प्रेमी और प्रसिद्ध कवि, इनका जो है किसमें, भारतेंदु मंडल में इनको गिना जाता था। और ये जो है प्रेमघन के उपनाम से कविता लिखते थे। पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी। और नेक्स्ट जो लास्ट लिखेंगे आप, पांचवा पॉइंट, वो रहेगा मिलनसार एवं प्रेरक। तो प्रेमघन जी के संपर्क में युवा लेखक शुक्ल जी आए और उसके बाद हिंदी की सेवा के लिए प्रेरित हुए और अनेक युवकों से प्रेमघन जी की मित्रता थी। वे बहुत मिलनसार थे और उनका व्यक्तित्व जो था बहुत प्रेरक था। ये था आठवां प्रश्न। और जो नौवां है वो है समवयस्क हिंदी मंडली, हिंदी प्रेमी की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे। ये बहुत ही आसान है, इससे पहले भी प्रश्न में मैंने आपको समझाया ये। तो शुक्ल जी के समवयस्क लेखक मित्रों में प्रमुख नाम इस प्रकार हैं। तो एक था आपका, पहले जो थे वो थे काशी प्रसाद जायसवाल। तो दूसरे थे बाबू भगवान दास हलना। तीसरा था पंडित बद्रीनाथ गौड़ और चौथा था पंडित उमाशंकर द्विवेदी। ठीक है, तो पहला था। लास्ट प्रश्न, भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणित हो गया, कथन का आशय स्पष्ट करें। तो इसका सिंपल सा जवाब रहेगा कि लेखक रामचंद्र शुक्ल को जब उनके पिताजी के द्वारा काशी में एक बारात में शामिल होने के लिए भेजा गया, तो एक दिन वे चौखंबा प्रकाशन की ओर जा रहे थे कि रास्ते में एक घर से केदारनाथ पाठक जी निकलते हुए दिखाई दिए, जिन्हें वह मिर्ज़ापुर में ही मिल चुके थे। और केदारनाथ जी जिस घर से बाहर आए थे, वास्तव में वह घर था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और यह जानकर शुक्ल जी को बहुत अच्छा लगा और केदारनाथ जी को जो शुक्ल जी की हिंदी भक्ति और भारतेंदु प्रेम बहुत अच्छा लगा। केदारनाथ जी भी शुक्ल जी से खुश हो गए कि वह जो है हिंदी के प्रति जो है श्रद्धा भाव रखते हैं और भारतेंदु के प्रति जो है प्रेम रखते हैं। तो उन्हें जो है काफ़ी अच्छा लगा और बाद में दोनों की जो है मित्रता है वह बहुत गहरी हो जाती है। और भारतेंदु के घर के नीचे केदारनाथ जी और शुक्ल जी में जो प्रेम संबंध बना वह समय के साथ गहरी मित्रता में परिणित हो गया था। तो ये थे प्रेमघन की छाया स्मृति के अभ्यास प्रश्न। आई होप कि आपको जवाब समझ आ गए होंगे। तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट करें और मुझे बताएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। लाइक करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।